हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए उनकी हुजूरी में आ जाते हैं। और आइए आज वचन के द्वारा परमेश्वर को और जाने कि परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है। तो आज के वचन में आएंगे जो कि फर्स्ट थेसलोनियन उसके 5th चैप्टर से है और 18th वर्स, जहां पर अपोस्टल पॉल लिखते हैं, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो जब हम इच्छा की बात करते हैं कि हाँ, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, परमेश्वर का राज्य आए, तो आज हम जब वचन को पढ़ते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। और हम अगर पुराने नियम में जाएं, नए नियम में जाएं, तो लोगों ने, हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर को धन्यवाद दिया। वचन में भी हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि परमेश्वर के फाटकों में धन्यवाद के साथ आओ, उसकी आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। तो धन्यवाद करना परमेश्वर को कितना जरूरी है, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, सांसें दी है, हमें मौत से छुड़ाया है, हमें हमेशा का जीवन दिया है, हमें स्वर्गीय आशीषें दी है। तो हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। जो सेकेंड मंडे है अक्टूबर का, हर साल कनाडा में थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो ओरिजिन है वो हम देखते हैं, जब 15th-16th सेंचुरी में जब यूरोपियंस जो थे वो यहाँ आए, यहाँ पर सेटल हुए, तो उन्होंने इसको शुरू किया कि हम, वो परमेश्वर के प्रति शुक्रगुजार थे कि परमेश्वर उन्हें सही सलामत यहाँ लेकर आए। और ये यहाँ पर एक हार्वेस्ट फेस्टिवल या सीजन की तरह भी है, जब लोग खुश होते हैं कि हाँ, अब आगे विंटर्स शुरू होने से पहले जो है हार्वेस्टिंग का सीजन है, और इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही एक क्लोज फैमिली गैदरिंग होती है। लोग अपने फैमिलीज के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, या फिर जो बहुत क्लोज फ्रेंड है, साथ मिलकर लोग खाते हैं, इंजॉय करते हैं, खुशी जो है अपनी सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन को थैंक्स गिविंग डे के रूप पे सेलिब्रेट करते हैं। एक हॉलीडे होता है, लेकिन हम अगर अब विश्वासी हम देखें तो हमारे पास हर दिन सेलिब्रेट करने का रीजन है। और वो ये है कि हमने यीशु मसीह में नया जीवन पाया है। हम मृत्यु से, पाप से, अंधकार से, शैतान के हाथों से छूट गए हैं, और हम पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। और धन्यवाद का जो ये पैटर्न है, यीशु मसीह ने हमारे लिए सेट किया हुआ है कि किस तरह से, हर बहुत सारे रीजंस हैं हमारे पास। परमेश्वर हमारे प्रोवाइडर है, हमारे हीलर है, हमारे प्रोटेक्टर है, हमारे सेवियर है, हमें गाइड करते हैं। हर चीज के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम देखते हैं गॉस्पल्स में किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने जब 5,000 से ज्यादा लोगों को 5 रोटी और 2 मछली उनको उनके बीच में बांटी, अपने चेलों को कहा, उससे पहले उन्होंने वो रोटी को हाथ में लेकर अपने पिता की ओर देखते हुए धन्यवाद दिया। तो हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया कि पिता को धन्यवाद देना कितना जरूरी है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब फसह का पर्व जो था अपने चेलों के साथ सेलिब्रेट किया, सूली पर चढ़ाए जाने से पहले, तब भी उन्होंने प्याले को लेकर अपने पिता को धन्यवाद दिया। तो धन्यवाद देना परमेश्वर को जरूरी है, क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है, अपना बेटा दे दिया है, और हम परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हम यूहन्ना की अंजील उसके 11th चैप्टर में भी देखते हैं, जहां पर यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने पिता की ओर देखकर धन्यवाद देते हुए कहा कि पिता, मैं जानता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। तो ये कितना जरूरी है कि कितनी कॉन्फिडेंट प्रेयर थी। वो जानते थे कि यीशु मसीह अपने पिता के विल के अकॉर्डिंग प्रार्थना कर रहे हैं, और पिता ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और वो लाजर को जिंदा कर दिया है। तो हम देखते हैं कि जब हम पिता की इच्छा में हम प्रार्थना करते हैं, तो वचन में भी लिखा कि ऑलरेडी हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उन्होंने हमारी सुन ली, और जो हमने मांगा है वो हमें मिल गया है। तो हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर की ये इच्छा हम दूसरों से प्रेम करें, उन्हें माफ करें, उन्हें अनुग्रह दे, उन तक हम सुसमाचार लेकर जाए, दूसरों की हम मदद करें, सहायता करें, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर हमें हर तरह से ब्लेस करना चाहते हैं कि हम दूसरों को ब्लेस करें। तो ये परमेश्वर की इच्छा है।
हम अपोस्टल पॉल की भी जब लेटर्स पढ़ते हैं तो उन लेटर्स में भी देखते हैं कि जो एक पैटर्न है, जो वो ग्रीटिंग्स के साथ शुरू करते हैं, लेकिन उसके वो ग्रीटिंग्स में वो क्या लिखते हैं कि मैं पिता को धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह में। तो वहां भी हम एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड देखते हैं कि कितना जरूरी है। और उन्होंने, अगर हम फिलिपियों की पत्री में जाए, वहां भी उन्होंने कहा है तुम किसी बात की चिंता ना करो, हर एक बात में तुम प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ अपनी हर रिक्वेस्ट को परमेश्वर को दो। तो धन्यवाद करना जरूरी है। धन्यवाद हमारा एक पैटर्न होना चाहिए। जैसे हम सांस लेते रहते हैं, वैसे ही हमारा धन्यवाद जो है परमेश्वर के प्रति निकलते रहना चाहिए। और आज जब हम वचन को बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन जब हम वचन को बार बार पढ़ते हैं तो कई बार उस वचन पर हम ज्यादा जो है हमें मेडिटेट करना चाहिए, ताकि हम डेप्थ में जाएं और सीखें कि परमेश्वर इस बात के लिए सीरियस है कि वो हमसे चाहते हैं। और आज आप और मैं ये सीख रहे हैं कि धन्यवाद हमारा एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। हम परमेश्वर को अपने मुख से धन्यवाद देते रहें। तो आइए आज हम धन्यवादी है परमेश्वर के प्रति, इस जीवन के लिए, सारी आशीषों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, अपने घर और घर के लोगों के लिए, हर बात के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। तो हम इस गीत को मिलकर गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच हम हर दिन हर वक्त परमेश्वर को धन्यवाद दें उनके सारे भले कामों के लिए, उनकी हमारे जीवन में जो आशीषें उन्होंने हमें दी है, उनकी वफादारी जो हमारे साथ साथ चलती है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।